उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद की एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हिंदू युवती को मुस्लिम आबिद ने अंकित उर्फ बबलू बनकर अपने जाल में फंसाया और अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय उसका शोषण किया, उसका जबरन मतांतरण करा दिया। और इतना ही नहीं, आबिद ने अपने पिता मोहम्मद रजा से युवती का हलाला भी कराया। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट कर उसको गौमांस भी खिलाया जाता था। मामला सामने आने के बाद लव जिहाद की इस घिनौनी तस्वीर की चर्चा चारों ओर है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लव जिहाद की वो घिनौनी तस्वीर दिखाने जो ये बताएगी कि किस तरह ये लव जिहाद हमारे समाज को खोखला कर रहा है और हमारी आने वाली संस्कृति और संस्कार को आघात पहुंचा रहा है। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह आबिद ने हिंदू बनकर झूठे प्यार का जाल फैलाया, यौन शोषण किया और फिर ब्लैकमेल कर पीड़िता का धर्मांतरण करवाया और फिर हलाला के नाम पर रेप। क्या ये लव जिहाद का नया फार्मूला है? ये सारी घटना अंतर्मन को झकझोर देने वाली है। अब पीड़िता की शिकायत पर बरेली पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि आबिद ने किसी सहेली के जरिए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था और उसे अनजान नंबरों से फोन करता था। फिर वह उससे मिलने ब्यूटी पार्लर भी आने लगा। आबिद अपना नाम अंकित उर्फ बबलू बताता था और हाथ में कलावा बांधने के साथ माथे पर लाल तिलक भी लगाता था। गलत नाम बताकर उसने युवती को जिहादी जंजाल में फंसाया और उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसका शोषण व ब्लैकमेलिंग करने लगा। पीड़ित युवती ने बताया कि उसको बाद में जब अंकित बबलू का असली नाम आबिद होने का पता लगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब तक वह पूरी तरह से आबिद के षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थी। उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह हर तरह से उसका शोषण करता रहा। बरेली के थाना सुभाष नगर इलाके में उसको बंधक बनाकर भी रखा गया और आबिद ने अपने कुनबे वालों के साथ मिलकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया और उसका नाम अंजुम बेगम रख दिया। और हद तो जब हो गई जब निकाह के बाद आबिद ने उससे कहा कि जब तक उसके पिता के साथ हलाला नहीं करेगी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और आबिद ने जबरदस्ती अपने पिता मोहम्मद रजा से साथ उसका हलाला करवाया। दरअसल यह पूरी घटना लव जिहाद की वो घिनौनी तस्वीर है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतने प्रचार और जागृति के बाद भी ये लव जिहाद आखिर कितनी हिंदू लड़कियों की बलि और लेगा। पीड़िता का यह भी कहना है कि आबिद अपने घरवालों के साथ मिलकर उसको अमानवीय यातनाएं देता था, मारपीट कर उसको गौमांस खिलाया जाता था, विरोध करने पर टुकड़ा टुकड़ा कर नहर में फेंक देने की धमकी भी दी जाती थी। उसको घर से बाहर भी झांकने की इजाजत नहीं थी, हर वक्त उस पर नजर रखी जाती थी। आबिद उसके साथ लगातार घिनौना खेल करता रहा, फिर उसको पीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित युवती ने कार्रवाई के लिए एएसपी बरेली से शिकायत की। लव जिहाद की घटना सामने आते ही थाना सुभाष नगर पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल आबिद, उसके पिता मोहम्मद रजा, भाई आरिफ, मां मुन्नी बेगम और भाभी सोनी के खिलाफ यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण, बंधक बनाकर रखने और मारपीट एवं धमकी के मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस से कहा कि आबिद और उसके खानदानियों से उसको जान का खतरा भी बना हुआ है, उसके साथ अनहोनी की जा सकती है। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। विहिप नेता हिमांशु पटेल ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि बरेली में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। षड्यंत्र में शामिल ताकतों को बेनकाब कर पुलिस कठोर एक्शन ले ताकि भोली भाली हिंदू समाज की लड़कियां जिहादियों के जाल में फंसने से बच सकें। दरअसल यह सब किसी भी घटना के होने के बाद के असर हैं, जबकि अब वह समय है कि हर परिवार अपने बच्चों को वो संस्कार दे, वो शिक्षा दे जिससे किसी भी हिंदू परिवार की लड़की लव जिहादियों के घिनौने जाल में ना फंस सके। इन सभी तथ्यों पर बनी फिल्में अपने बच्चों को दिखाएं। न्यूज चैनल पर प्रसारित इस तरह की सभी खबरें अपने बच्चों को जरूर बताएं और भविष्य में होने वाले इसके जानलेवा अंजाम भी बताएं। सरकार और कानून अपना काम करेंगी, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में पहल हमको ही करनी होगी, तभी हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। तो मैंने आज आपको बताया कि किस तरह लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और सरकार और कानून से इतर
अगर कोई इसे रोक सकता है तो वह है परिवार की भावना, संस्कार और संस्कृति। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।